है, एक वाच्य है और दूसरा काल है। वाच्य और काल, एलटी ग्रेड, उत्तराखंड या जीडीसी, जिस भी परीक्षा में ये टॉपिक होता है, यहां से एक या दो क्वेश्चन एक काल से और एक वाच्य से और एक काल से, ये दो क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां से बहुत कुछ आपका डिपेंड करता है कि कैसे आपको करना है। तो यहां से एक टॉपिक ऐसा है टॉपिक छोटे छोटे, दोनों टॉपिक बहुत छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो कभी कभी दो दो तीन तीन क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज है। वाच्य, वाच्य कहते किसको हैं? अगर जो अंग्रेजी में इसको कहो तो वॉइस कहते हैं, VOICE, शायद स्पेलिंग सही है गलत भी आपको बता दीजिएगा। वॉइस क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं अंग्रेजी में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये हम लोग पढ़ के आए अंग्रेजी में, खूब अच्छे से पढ़े होंगे। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलो और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलो, ये 7वीं 8वीं में हम लोग खूब पढ़े थे। वहां पर केवल दो ही वॉइस थे, वहां पर केवल दो ही वॉइस थे, यानी दो ही वाच्य थे, लेकिन हिंदी में 3 हो गए, संस्कृत में 3 हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी से हम लोग थोड़ा सा आगे हैं, तीसरा भेद भी बना लिए। तो वाच्य का मतलब क्या है या वॉइस का मतलब क्या है, यानी कि इसको बिल्कुल आसान भाषा में कहो तो कह सकते हो वाक्यों के कहने का तरीका, वाक्यों के कहने का तरीका, या वाक्य जो हम बोलते हैं या वाक्य जो हम कहते हैं, तो बोलने या कहने का जो तरीका है वही आपका वाच्य हो जाता है। और अगर समझने की दृष्टि से देखो तो क्या कह सकते हो, यानी वाच्य वह है जिससे हमें यह पता लगे कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता या फिर कर्म की प्रधानता है, जिससे यह पता चले उसे वाच्य कहते हैं। परिभाषा क्या दी गई, ध्यान दो। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर, रूपांतर मतलब परिवर्तन, रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। यानी बिल्कुल आसान भाषा में जो हमने बताया था, जिससे यह पता लगे कि वाच्य में कर्ता की प्रधानता है, यानी वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, या वाक्य में कर्म की प्रधानता है, या वाक्य में भाव की प्रधानता या क्रिया की प्रधानता है। तो इस हिसाब से वाच्य भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। वाक्य कितने भेद हो जाते हैं वाच्य के, तो वाच्य के 3 भेद हो जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर जो कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य है, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य है, भाव की प्रधानता या क्रिया की प्रधानता है तो भाववाच्य हो जाता है। बिल्कुल आसान सा है, फिर से ध्यान देंगे। वाच्य कहते किसको हैं? वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। ये तो आपकी पारिभाषिक शब्दावली में दिया गया, लेकिन आसान भाषा में फिर से एक बार दोहराते हैं कि वाच्य उसे कहते हैं जिसे यह पता चले, यानी जिससे हमें यह पता चले कि वाक्य में, वाक्य सेंटेंस, वाक्य में कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता या भाव में से किसकी प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता है। तो जिसकी प्रधानता होगी वही उसका नाम हो जाता है। जैसे कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, क्रिया या भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य हो जाएगा। कैसे होगा, यहां पर देखो उदाहरण दिया गया, रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा पुस्तक पढ़ती है। अब देखो परिवर्तन कैसे होता है, प्रधानता कैसे पता लगेगा कि किसकी प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता या भाव की प्रधानता है, कैसे पता लगेगा। यहां पर देखो 3 वाच्य दिए गए, एक रमा पुस्तक पढ़ती है, यह सामान्य सवाल, दूसरा पुस्तक पढ़ी जाती है, तीसरा मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। अब यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कैसे पता लगाओगे कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर क्रिया या भाव की प्रधानता, कैसे पता लगेगा। तो क्या करना है, रूपांतर देखना है। क्या करना है, रूपांतर देखना है कि शब्दों में परिवर्तन जो हो रहा है, जो विकारी शब्द हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं, तो किसके इशारे पर परिवर्तित हो रहे हैं, किसके अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे यहां पर देखो रमा, रमा क्या है, स्त्रीलिंग है, और ये क्या है, कर्ता है। रमा क्या है, कर्ता है, यानी काम करने वाला कर्ता होता है, जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो पढ़ती है, पढ़ती है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, रमा, यानी रमा कर्ता हो गया। ये पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो अब देखो रमा के स्थान पर अगर जो राम कर दिया जाए, यानी कर्ता का लिंग बदल दिया जाए, क्योंकि रमा स्त्रीलिंग है, रमा क्या है,
है स्त्रीलिंग है। अगर जो रमा स्त्रीलिंग है इसको पुल्लिंग बना दिया गया, तो मान लो राम कर दिया गया, कर्ता राम कर दिया गया, तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। यानी कर्ता का लिंग बदला, क्रिया का लिंग बदल गया, कर्ता का लिंग बदला, क्रिया का लिंग बदल गया। इसी प्रकार से कर्ता का वचन बदलो, जैसे राम अकेला है, राम अकेला है, इसके साथ और किसी को जोड़ दो या मान लो बहुवचन कर दो, तो क्या हो जाएगा, वे पुस्तक पढ़ते हैं, वे पुस्तक पढ़ते हैं। यानी कर्ता का वचन बदला, कर्ता का वचन बदला, क्रिया का वचन बदल गया। जैसे कर्ता वे बहुवचन है, क्रिया यहां पर बदल गई, बहुवचन हो गया। कर्म में देखो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है, तीनों में कर्म देखो एक ही जैसा है, यानी इसमें कोई परिवर्तन इस समय नहीं हो रहा है। यानी कि किसके इशारे पर क्रिया का परिवर्तन हो रहा है, तो कर्ता के इशारे पर। किसके इशारे पर, कर्ता के इशारे पर, यानी कर्ता के अनुसार बदल रहा है। अब कर्ता के अनुसार बदल रहा है यानी कि कर्ता की प्रधानता होगी, क्योंकि जो कर्ता कहेगा वही आगे होगा, यानी कर्ता की प्रधानता हो गई। यानी इस प्रकार का वाक्य क्या हो गया, इसको क्या कहोगे, कर्तृवाच्य कहोगे। क्या कहोगे, कर्तृवाच्य कहोगे, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता वो कर्तृवाच्य। और सामान्यतः जो हम लोग वाक्य बोलते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन साइकिल से स्कूल जाता है, या वो उसने उसको मारा, इस प्रकार जो भी वाक्य हैं, जो सामान्य वाक्य हैं, वो ज्यादातर सामान्यतः कर्तृवाच्य के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि उसमें क्रिया की कर्ता की प्रधानता रहती है। दूसरा, कभी कभी देखा होगा कि वाक्य तो लिखा है, वाक्य तो लिखा है, उसमें काम भी हो रहा है, लेकिन काम करने वाला नहीं होता है। काम तो हो रहा है, लेकिन जो काम हो रहा है उसको करने वाला कर्ता होता ही नहीं है। तो जब कर्ता होता ही नहीं है तो उसकी प्रधानता कहां से हो जाएगी, यानी कि कर्म के अनुसार बदलेगा क्रिया, कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाएगा। जैसे देखो यहां पर पुस्तक है, तो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। अब पुस्तक है तो पढ़ी जाती है, अगर पुस्तक के अलावा अगर कोई और चीज दे दिया जाए, जैसे आम दे दिया गया, तो आम क्या है, पुल्लिंग है, तो आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। इसी प्रकार से अगर जो आम बहुवचन कर दो, है ना, या फल कर दो, तो फल क्या हो जाएगा, फल खाए जाते हैं, फल खाए जाते हैं। चाहे फल खाए जाते हैं, चाहे आम खाया जाता है, चाहे पढ़ी जाती है या पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें पढ़ने वाला, खाने वाला क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर है ही नहीं। जबकि होता है भाई, बिना कर्ता के काम कहां हो जाएगा, लेकिन यहां पर उसकी प्रधानता नहीं होती, उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती है। अगर जो आम के स्थान पर इमली कर दिया जाए, लिंग बदल दिया जाए, तो इमली खाया जाता है नहीं कहोगे, इमली खाई जाती है। यानी कि कर्म का लिंग बदला, कर्म का लिंग बदला, क्रिया का लिंग बदल गया। यानी कि इसमें किसकी प्रधानता है, तो कर्म की प्रधानता है, इसलिए इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदलेगा। लेकिन जब कर्म की बात आती है तो कर्मवाच्य में एक तो कर्ता होता नहीं है, दूसरी चीज जो कर्ता या तो होता है तो कर्ता के बाद द्वारा लगा दिया जाता है, कर्ता के बाद द्वारा। जैसे उसमें अंग्रेजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या एक्टिव वॉइस में रिटन बाई करके करते थे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा देते थे, फिर कर्ता का नाम लिखते थे, कर्ता लिखते थे। तो वह वैसी प्रकार से यहां पर है, वो जो द्वारा लगाने वाली प्रवृत्ति है वो हमारे हिंदी में नहीं है, वो हमारे हिंदी में नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के अनुकरण पर कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत मिल जाता है आपको। तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन हाँ सही मायने में वो हमारा हिंदी का विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मान के चलना भी आगे आएगा। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, फल खाए जाते हैं, इमली खाई जाती है। ये कैसे वाच्य हो गए, तो ये कर्म वाच्य हो गए, क्योंकि इसमें कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग, क्रिया का रूप बदल रहा है। फिर देखो
मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, तो अब मोहन से यहां पर लग गया, क्या हो गया, से लग गया। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता है, उससे धूप में टहला नहीं जाता, यानी सामान्यतः नकारार्थक होते हैं और अशक्यता का बोध होता है। किसका, वैसे अशक्यता तो वहां पर चला जाएगा, अलग बात, लेकिन यहां पर क्या नहीं लगा होगा, क्या लगा होगा, नहीं लगा होगा, और क्रिया ठीक तरीके से हो नहीं पा रही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहां पर किसकी प्रधानता हो जाएगी, क्रिया की प्रधानता हो जाएगी। अभी आगे समझते हैं इसमें। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो कर्तृवाच्य होता है, जो कर्तृवाच्य होता है उसमें क्रिया जो होगी वो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। जो कर्तृवाच्य है उसमें क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो कर्मवाच्य है उसमें क्रिया सदैव सकर्मक होगी, अकर्मक नहीं हो सकती है। लेकिन जो भाववाच्य है, जो भाववाच्य है उसमें क्रिया सामान्यतः अकर्मक होती है, सकर्मक नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि केवल कर्तृवाच्य ऐसा है, कर्तृवाच्य जिसमें क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। कर्मवाच्य में सामान्यतः सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया सामान्यतः अकर्मक होती है। कैसे, आगे देखते हैं इनको। आगे दिया गया वाच्य के भेद। वाच्य कितने प्रकार के होते, तो वाच्य के तीन भेद, संख्या याद रखिएगा, कभी कभी सीधे संख्या ही पूछ लेते हैं। तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बताया ही गया है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती, क्रिया की प्रधानता होती है और क्रिया सदैव यहां पर यानी सामान्यतः अकर्मक होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी क्रिया का लिंग जो है कर्म के अनुसार बदलता है। दूसरा, इसमें कर्ता मौजूद नहीं रहता है और कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। इसमें क्रिया सदैव सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं होती। फिर कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया यहां पर हो सकती है। उदाहरण देखो इसके, कैसे, कर्तृवाच्य जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी इसका परिभाषा क्या दिया गया कि वह वाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो या वाक्य के अन्य जो शब्द हैं, जो पद हैं, उनका रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो, कर्ता के अनुसार चले, उसके क्या कहोगे, कर्तृवाच्य कहोगे। जैसे राम पत्र लिखता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, सीता पुस्तक पढ़ती है, लड़का खाता है। तो सामान्य प्रकार के वाक्य हैं, अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं यहां पर प्रयोग हो सकती है। बिल्कुल आसान सा यदि पहचानना हो तो आप वाक्य देख करके ही जान जाओगे कि किस प्रकार का वाच्य है, यानी अकर्मक है या सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जिस हिसाब से यानी किसकी प्रधानता है यहां पर कर्तृवाच्य निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, देखो भाई, लिखता है, लिखता है कौन, राम, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब राम के स्थान पर अगर सीता कर दो, राम के स्थान पर सीता कर दो, तो क्या लिखोगे, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। तो अब देखो सीता के अनुसार क्या बदल गया, क्रिया का रूप बदल गया, क्रिया का लिंग बदल गया, क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग हो गया, क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। अब देखो इसी वाक्य में देख लो, अगर जो पत्र के स्थान पर कोई दूसरा काम करवा लो, पत्र के स्थान पर कोई दूसरा काम करवा लो, लेकिन फिर भी वो बदलेगा नहीं। जैसे पत्र क्या है, पुल्लिंग है, पत्र क्या है, पुल्लिंग है। अब पत्र के स्थान पर कोई स्त्रीलिंग से बताओ जो काम हो सकता हो राम के द्वारा, तो राम क्या हो जाएगा, बताओ भाई, कोई जिसमें स्त्रीलिंग आ जाए, किताब, हाँ किताब स्त्रीलिंग हो गया, क्या हो गया, किताब। तो राम किताब लिखता है, हो गया। अब राम के स्थान पर सीता लिख दो, सीता किताब या पुस्तक लिखती है। देखो किताब के अनुसार क्रिया का रूप नहीं बदला, लेकिन जैसे ही राम का सीता हुआ वैसे देखो रूप बदल गया, यानी कर्म का यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्रिया के रूप पर। यानी प्रधानता किसकी, कर्ता की प्रधानता, प्रधानता किसकी, कर्ता की प्रधानता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखो लड़का खाता है, तो लड़का के स्थान पर लड़की कर दो, तो लड़की खाती है, लड़की खाती है। अब आम खाती है, इमली खाती है, जो भी कुछ खाती है, जैसे लड़का यहां पर, तो लड़का खाता है, इसके स्थान पर कर दिया जाए लड़का आम खाता है, लड़का आम खाता है। इसी प्रकार से कर दिया जाए लड़की
आम, अब यहां पर नहीं कहोगे खाता है, खाती है। अब अगर कहें इमली, इमली कह दिया गया तो लड़का इमली खाती है नहीं कहोगे, इमली खाता है ऐसे कह दोगे। और लड़की है तब भी वही रहेगा, लड़की इमली खाती है। तो यहां पर इमली का, आम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रभाव किसका पड़ रहा है? लड़का लड़की, यानी लिंग का प्रभाव पड़ रहा है आगे चल के क्रिया पर। तो इसलिए यहां पर भी क्या है? कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है। तो कर्तृवाच्य लगभग सबको समझ आता है, बिल्कुल आसान सा है। दूसरा वाच्य आता है, दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य। दूसरा वाच्य क्या है? कर्मवाच्य है, जिससे वाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी वह वाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, वह वाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदले, वहां पर कर्मवाच्य होता है। यानी इसमें सामान्यतः कर्ता नहीं होता, इसमें सामान्यतः कर्ता नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है। जैसे पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, अगर जो पत्र के स्थान पर कुछ दूसरा कर दो तो लिखी जाती है, हो सकता है चिट्ठी, जैसे पत्र के स्थान पर चिट्ठी कर दिया जाए तो चिट्ठी लिखा जाता है नहीं कहोगे, चिट्ठी लिखी जाती है। तो चिट्ठी का लिंग बदला, यानी पत्र का लिंग बदला और क्रिया का लिंग बदल गया। इसी प्रकार से पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब पुस्तक के स्थान पर समाचार पत्र कह लो, समाचार पत्र कह लो, तो समाचार पत्र पढ़ा जाता है, पढ़ी जाती नहीं कहोगे, पढ़ा जाता है, बिल्कुल आसान सा। आम खाया जाता है तो आम के स्थान पर इमली कर लो, इमली खाई जाती है, इमली खाई जाती है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, देखो यहां पर पत्र लिखना वाला कौन है? मौजूद ही नहीं है। पढ़ा जाता है तो पढ़ा जाता है क्या, यानी कौन पढ़ रहा है? पढ़ने वाला कौन है? पढ़ा जाता है क्या? तो पुस्तक हो गया, लेकिन कौन पढ़ रहा है? पता ही नहीं है। खाया जाता है आम, तो आम कौन खा रहा है? पता ही नहीं लग रहा है। लिखी जाती है चिट्ठी, चिट्ठी लिखने वाला कौन है? समाचार पत्र पढ़ने वाला कौन है? इमली खाने वाला कौन है? यानी कर्ता यहां पर है ही नहीं, कर्ता यहां पर है ही नहीं। यदि इसी को कह दिया जाए राम द्वारा, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर राम का लिंग बदलो, सीता कर लो, सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब देखो यहां पर राम और सीता लिंग बदल गया, यानी कर्ता का लिंग बदला लेकिन क्रिया का लिंग नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि यहां पर पत्र है, यहां पर भी पत्र है, क्योंकि पत्र की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, इसलिए कर्ता के अनुसार यहां पर लिंग नहीं बदला। यहां पर देखो द्वारा लग गया है, यानी जब कभी कर्ता पर जोर दिया जाता है, जब कभी कर्ता पर जोर दिया तब भी वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है। कर्ता पर जोर देने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः ऐसे वाच्य आपकी परीक्षा में ना के बराबर मिलेंगे, या कभी कभार दुर्भाग्य से एक आध वाक्य मिल जाए, तभी आगे चर्चा उसके ऊपर भी कर लेंगे। तो ये बात हो गई किसकी? कर्मवाच्य की हो गई। ऐसा वाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ऐसा वाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदल रहा हो, वहां पर कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में याद रखना है क्रिया प्रायः, सदैव नहीं, प्रायः कैसी होती है? सकर्मक होती है। क्रिया प्रायः सकर्मक होती है। एक आध अपवाद स्वरूप को घुमाया जाए तो बात अलग है। अगला जो तीसरा भेद आता है यहां पर क्या आता है? तीसरा भेद आता है भाववाच्य आता है। तीसरा क्या है? भाववाच्य है। भाववाच्य में क्या होगा? जिस वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो, यानी ऐसा वाक्य या ऐसा वाच्य जिसमें जो क्रिया है या क्रिया का जो रूप है वो न तो कर्ता के अनुसार बदल रहा हो, न कर्म के अनुसार बदल रहा हो, वो बल्कि क्रिया के अनुसार रूप परिवर्तन हो रहा हो। किसके अनुसार? क्रिया के अनुसार रूप परिवर्तन हो रहा हो, या क्रिया की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता हो। क्रिया या भाव, क्रिया को ही भाव कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्रिया को भाव कैसे कह देंगे? भाववाचक संज्ञा तो अलग होती है, क्रिया अलग होती है। भाई क्रिया का मतलब यह है कि क्रिया को हम देख नहीं सकते, क्रिया को हम देख नहीं सकते। क्या भैया सही है या गलत है? क्रिया को हम देख नहीं सकते, सही है? सही है। जैसे भी कहा जाए राम तेज
दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ना को हम लोग देख नहीं सकते। दौड़ना, दौड़ने वाले को देख सकते, दौड़ना को नहीं देख सकते, है ना, बिल्कुल सही है। राम को देख रहे हैं कि राम चल रहा, धीरे तेज दौड़ जो भी कुछ है, लेकिन वहां पर दौड़ना को नहीं देख सकते। वो केवल भाव महसूस करते हैं। क्या कहते हैं? महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं? मान लो आप धीरे धीरे चल रहे हो, आपके साथ जो चल रहा हो बड़े तेज तेज चल रहा है, तो आप क्या कहते हो? क्या दौड़ रहे हो, इतनी तेज तेज चल रहे हो। यानी कि तेज तेज चलने वाले को आप भाव में बदल दे, दौड़ रहे हो। और कभी कोई दौड़ रहा होता है, क्या धीरे धीरे चल रहे हो, यानी कि वो एक भाव है। क्या है? भाव है। तो दौड़ना क्या है? दौड़ना भाव है, न कि ये दौड़ना जिसको हम देख सकते हो, देख नहीं सकते कभी भी। यहां पर देखो, इस प्रकार के वाक्य में प्रायः नहीं लगा होता है। क्या लगा होता है? नहीं लगा होता है। उससे, और यहां पर देखो, तोते से, मोहन से, यानी इस प्रकार से जब नहीं लगा होगा आगे और उससे पहले कर्ता में से लगा होता है, कर्ता में से लगा होगा और आगे फिर नहीं लगा होगा। उससे चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं उसमें कौन सा वाच्य होता है? तो भाववाच्य हो जाता है। यानी कि तोते से उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया, उससे बैठा नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता। अब चला जाए, कुछ वाक्य कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, अब चला जाए, इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है, लेकिन अब चला जाए ये एक भाव है। क्या है? ये एक भाव है, न कि कोई कर्म है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, उससे बैठा नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं गया, मोहन से चला नहीं जाता। तो नहीं देख करके आप जान जाओगे, लेकिन हां, केवल नहीं देख करके नहीं जानना है, जो करता है उसके बाद से भी लगा होना चाहिए, तब आपको लगाना। नहीं तो जैसे कह दिया जाए, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब तो सर जी कहते थे नहीं लगा है इसलिए भाववाची हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। राम पुस्तक नहीं पढ़ता तो निषेध का भाव हो रहा है, यहां पर भाव का बोध नहीं हो रहा है, यानी भाव नहीं है। यानी इससे कहा जाए, राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। यानी यहां पर राम की अशक्यता का बोध हो रहा है, यानी कि भाव का बोध हो रहा है। किसका? भाव का बोध हो रहा है, वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाच्य कुछ और हैं, इनके उदाहरण, उनसे भी क्लियर हो जाएगा आपका। देखो, हिंदी में कर्मवाच्य का प्रयोग, हिंदी में कर्मवाच्य का प्रयोग विशेष स्थितियों में होता है। हिंदी में कर्मवाच्य का जो प्रयोग होता है वो विशेष स्थितियों में भी होता है। यानी सामान्य रूप से तो होता ही, जो हम लोग बता करके आए कि कर्ता नहीं होता है, कर्ता नहीं होता है, द्वारा लगा होता है, यदि होता है तो इस प्रकार से कर्म की प्रधानता होती, बता दिए। यहां पर कुछ विशेष प्रकार की स्थितियां हैं, वहां पर भी, जैसे जब कर्ता अज्ञात हो या उसे उल्लेख करने की आवश्यकता ना हो। यानी एक कंडीशन क्या है कि जब कर्ता अज्ञात हो, यानी कर्ता का ज्ञान ना हो, कर्ता का पता ना चल रहा हो, और या फिर उस कर्ता को उल्लेखित करने की आवश्यकता ना हो। जैसे आम खाया जाता, पुस्तक पढ़ी जाती, ऐसे भी आ जाएंगे यहां पर। दूसरा उदाहरण दिया गया, परीक्षा फल कल प्रकाशित किया जाएगा, परीक्षा फल कल प्रकाशित किया जाएगा। अब प्रकाशित करने वाला कौन है पता नहीं है। परीक्षा फल तो प्रकाशित होगा, लेकिन प्रकाशित करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, कौन करेगा, इसका पता नहीं लग पा रहा है। यानी यहां पर कर्ता का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, कर्ता अज्ञात है। दूसरा, चोर समझकर सन्यासी पकड़ा गया, चोर समझकर सन्यासी पकड़ा गया। पकड़ा गया क्या? सन्यासी, क्या समझकर? चोर समझकर, लेकिन पकड़ा किसने? कर्ता अज्ञात है। यहां पर भी कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे दूसरा स्थिति, कानूनी तथा सरकारी व्यवहार में, कानूनी तथा सरकारी व्यवहार में अधिकार व्यक्त करने के लिए, किसके लिए? अधिकार व्यक्त करने के लिए। जैसे बिना टिकट यात्रियों को सख्त सजा दी जाएगी। भाई बस में बैठ करके आप यात्रा करो, बड़ा बड़ा सामने लिखा होता है, बिना टिकट यात्रियों को सख्त सजा दी जाएगी। अब सजा देगा कौन?
वहां पर मौजूद कोई नहीं है, लेकिन बिना टिकट चलना नहीं है, ये कहा गया। तो यहां पर अधिकार व्यक्त करने के लिए। दूसरा, आपको सूचित किया जाता है कि, आपको सूचित किया जाता है कि, लेकिन सूचित करने वाला है कौन? कर्ता अज्ञात है या कर्ता का उल्लेख आवश्यक नहीं है। फिर आगे, कर्ता पर जोर देने के लिए, जो भी हमने बताया था इससे पहले, राम द्वारा आम खाया जाता है, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो वैसे ही यहां पर एक वाक्य आया, क्या? रावण राम के द्वारा मारा गया, रावण राम के द्वारा मारा गया। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तब तो कृतवाच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतवाच हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है? राम के द्वारा रावण मारा गया या रावण राम के द्वारा मारा गया, यह आपको ध्यान रखना है। यहां पर द्वारा लगा हुआ है, तो जब भी कभी द्वारा लगा हो, जब भी कभी कर्ता के बाद द्वारा लगा हो, आपको समझ जाना है कर्ता को यहां पर गौण कर दिया गया है और किसकी प्रधानता हो रही है? कर्म की प्रधानता हो रही है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है। आगे कुछ लोग कहेंगे सर जी तो बिल्कुल आसान सा बोल करके कठिन कठिन बता दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। अशक्यता के संबंध में, किससे? अशक्यता के संबंध में, यदि अशक्यता है तब भी वहां पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य होगा। अशक्यता के संबंध में भी कर्मवाच्य होगा। जैसे यहां पर देखो होगा लिखा है, क्या लिखा है? होगा। यहां पर काम है नहीं, काम अभी हो नहीं रहा है, होगा आगे। अशक्यता प्रदर्शित की जा रही है, इसलिए यहां पर कर्मवाच्य होगा। जैसे यह काम मुझसे नहीं होगा, इसी को अगर बदल दिया जाए, यह काम मुझसे नहीं होता, यह काम मुझसे नहीं होता, तो फिर यह भाववाच्य हो जाएगा। क्या होगा? भाववाच्य। लेकिन यहां पर क्या है? यह काम मुझसे नहीं होगा, भविष्य की बात कर रहा है, अशक्यता बताई जा रही है, यहां पर भाव नहीं है, अशक्यता है, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर भी क्या है? कर्मवाच्य है। अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए, अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। उसे पेश किया जाए, पेश करने वाला कौन है? मौजूद नहीं है, कर्ता मौजूद नहीं है, उसे पेश किया जाए। दूसरा, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, कौन देखेगा? देखने वाला कौन है? पता नहीं है। कल देखा जाएगा, उसे पेश किया जाए, इस प्रकार के कुछ वाक्य आते हैं जो आदेशात्मक टाइप में होते हैं, यानी कि अधिकार व्यक्त करने के लिए, वहां पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है या कर्मवाच्य होता है। संभावना व्यक्त करने के लिए, जहां पर कोई संभावना व्यक्त की जाती है, जहां पर कोई संभावना व्यक्त की जाती है, यानी कि क्या बढ़ने पर? उत्पादन बढ़ने पर बोनस दिया जाएगा। यदि उत्पादन बढ़ेगा तो बोनस मिलेगा, यह संभावना है। तो यदि कभी संभावना बढ़ने की स्थिति आए, यानी संभावना व्यक्त हो, वहां पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। यानी संभावना बढ़ने पर भी क्या होता है? कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। यह तो बात हो गई कर्मवाच्य की विशेष स्थितियों से। कर्तृवाच्य हम लोग समझ लिए। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। क्रिया का रूप कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलता है। दूसरा, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्ता मौजूद नहीं होता है। दूसरा, उसमें जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार बदलती है, या कर्म के लिंग या वचन के अनुसार क्रिया का रूप या क्रिया का लिंग या वचन बदलता है। उसमें क्रिया सदैव या प्रायः सकर्मक होती है। भाववाच्य, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है या क्रिया की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक प्रायः होती है, कभी कभी सकर्मक भी हो जाती है। और भाववाच्य प्रायः नकारार्थक होते हैं। कैसे होते हैं? नकारात्मक होते हैं, यानी कि इनसे भाव प्रदर्शित होता है। क्या होता है? भाव प्रदर्शित होता है। कर्मवाच्य विशेष स्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं। 2-3 स्थितियां आपको बता दी गई हैं। कई उदाहरण आपके पास हैं, आपके नोट्स में भी दिए गए हैं, या अभी हम आपसे कई उदाहरण करवाएंगे आखिरी में, क्लास के अंत में, चाहे वो वाच्य के हों, चाहे वो वाक्य के या काल के हों, अभी आगे बात करेंगे क्लास के अंत में। अब इसके बाद अभी हम पढ़ते हैं क्या? काल। काल क्या है? काल यानी समय। काल को मतलब समय, यानी जो वाच्य पर उदाहरण है कैसे पहचानेंगे, अभी आगे फिर से चर्चा कर लेंगे आखिरी में। तो अब बात आती है आगे किसकी? काल की बात आती है। काल किसको कहते हैं? काल किसको कहेंगे? तो काल भाई क्या है?
तो काल के लिए आपका आ गया काल, यानी इनको क्या कह सकते हो, समय कह सकते हो। काल का मतलब क्या है, समय। और समय भाई सबके पास कम होता है, समय सबके पास कम होता है, किसी के पास समय ज्यादा नहीं होता है। चाहे कोई ऊंचाई पर बढ़ गया हो, शिखर पर पहुंच गया हो, चाहे कोई अभी शून्य पर ही हो, जीरो पर ही हो, लेकिन समय सबके पास बराबर होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं सर जी हमको समय नहीं मिलता, आप में से कई लोग कहते हैं कि सर जी हमको पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता है। तो आपको पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता तो मिलता किसको है भाई? 24 घंटा आपके पास है, 24 घंटा हमारे पास है, 24 घंटा अनिल अंबानी जी के पास है, 24 घंटा टाटा के पास था, और 24 घंटा मोदी जी के पास है, और 24 घंटा योगी जी के पास भी है। सबके पास 24 घंटा समय है, तो आपको क्यों नहीं मिलता है? सब काम अपना अपना कर रहे, आप कह रहे हो हमारे पास समय नहीं है। यानी आपके पास समय नहीं है, यानी फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर जो आपके पास समय नहीं, क्योंकि समय सबके पास बराबर है। आप उस समय को कैसे मैनेज करते हो, आप उस समय को कैसे मैनेज करते हो, कैसे एडजस्ट करते हो, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस पे, आपकी उन्नति पर, आपकी सफलता पर। तो काल यानी कि समय, समय 3 प्रकार का होता है, समय 3 प्रकार का होता है। एक समय जो आप गंवा दिए यानी कि भूतकाल, जो खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, अब उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। एक वर्तमान काल जिस पर आपका अधिकार है, अभी जो वर्तमान काल है इस पर आपका अधिकार है, ये समय आपका है, ये समय आपका है, लेकिन उस समय के अनुसार आप चल पाओगे तब तो। और फिर एक तीसरा आता है भविष्य काल। तीसरा क्या है? भविष्य काल है। भविष्य का मतलब आगे आएगा, आगे आएगा। और हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करते क्या हैं? जो बीत गया तो बीत गया, जो है उसमें खुश नहीं है, जो आगे आएगा उसमें खुश होंगे। हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, कल होगा तो देखा जाएगा, कल अच्छा अच्छा होगा। कल कभी अच्छा नहीं होता। आप अगर जो आज अच्छा बनाओगे, यदि आप आज अच्छा बनाओगे तभी आपका कल अच्छा होगा, और यदि आज आप खराब कर लोगे तो कल भी आपका खराब ही होगा, ये निश्चित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान को सही करना है। अभी आप अगर पढ़ाते हो हाई स्कूल में तो एक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का निबंध है, बहुत अच्छा, क्या लिखूं क्या लिखूं, उसे बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो पास्ट यानी भूतकाल में अच्छा महसूस करते हैं, और जो हम लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो भविष्य में, भविष्य देखते हैं। क्या देखते हैं? भविष्य, आगे ऐसा करेंगे, आगे ऐसा करेंगे। अरे आगे क्या अब नहीं कर पा रहे तो आगे क्या कर पाओगे? ये आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? वर्तमान को सुधारना है। अगर वर्तमान सुधर गया तो भविष्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, इसमें कोई मेहनत करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर 3 काल, एक ऐसा काल जो बीत गया, एक ऐसा काल जो चल रहा, और एक ऐसा समय जो आगे आने वाला है। सेकंड सेकंड का अंतर, सेकंड का अंतर, जो अभी काल हम शुरू किए वो भी भूतकाल हो गया, जो चल रहा है ये वर्तमान है, आगे जो करेंगे ये भविष्य हो जाएगा। यानी कि जो चल रहा है यही आपका वर्तमान है, चाहे वो तैयारी हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, शादी सबके यहां होंगे, सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार होंगे, कुछ लोग पढ़ करके जाएंगे, कुछ लोग बिना पढ़े ही चले गए। अब जो बिना पढ़े ही चला गया तो कल की चिंता क्या करेगा? जो आज पढ़ा दिया गया हो सकता है कल ना पढ़ा जाए, या हो सकता है कल उसकी चर्चा ना हो, या उसका छूट ही जाए वो टॉपिक, ऐसा भी हो सकता है। तो कल की चिंता नहीं किया, आज की चिंता किया कि बढ़िया बढ़िया खा के आना है। तो ऐसे लोग भी हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्या कहा गया कि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते। रूपांतर मतलब परिवर्तन, जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता हो। यानी जिससे हमें यह पता लगता है कि जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, या चल रहा है, या अभी अपूर्ण है, आगे चलेगा या आगे होगा। यानी काम की 3 स्थितियां बताई गई यहां पर। काम की 3 स्थितियां, एक पूरा हो चुका, एक चल रहा, या एक आगे होगा। ये 3 स्थितियां हैं। इस प्रकार से काल के कितने भेद? काल के 3 भेद। एक को वर्तमान काल, दूसरे को भूतकाल, और तीसरे को भविष्य काल कहा गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर भविष्य काल लिखा होता है। क्या लिखा होता है? भविष्य काल। तो भविष्य काल सही शब्द नहीं है, भविष्यत काल है। क्या है? भविष्यत काल। ता में हलंत लगा होगा। क्या लगा होगा? ता में हलंत लगा होगा, या फिर जैसे हमने आधा ता लिखा है ऐसे लिखा होगा। तो भविष्यत काल आपको याद रखना। भविष्य काल, जैसे हमने षष्टम बताया था कि षष्टम गलत है, षष्ठ सही है, बाकी सप्तम पंचम ये तो सब सही है, लेकिन
षष्ठ सही है, षष्टम नहीं सही है। वैसे ही वर्तमान भूत तो सही है, लेकिन भविष्य नहीं सही है। भविष्यत काल क्या है? भविष्यत काल ये शुद्ध वर्तनी है। तो यहां पर क्या है? वर्तमान काल यानी कि जो आपका चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका यानी भूत हो गया, भविष्य काल जो आगे आने वाला है, यानी काम अभी हुआ नहीं है, काम आगे होगा। काम पूरा हो चुका, काम खत्म हो गया, काम चल रहा है, काम चल रहा है। ये तीन स्थितियां होती हैं। अब बात आती है कि आखिर वर्तमान काल किसको कहते हैं? क्या वर्तमान काल किसको कहते हैं? तो वर्तमान काल क्या है? ध्यान रखिएगा, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता। निरंतरता मतलब जो चल रहा है, जिससे ये बोध हो कि काम हो रहा है, काम चल रहा है। राधा पुस्तक पढ़ती है, मोर नाचता है, इस प्रकार से यानी काम चल रहा हो, तब वहां पर उसको कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान को मतलब काम हो रहा है, काम चल रहा है, तब वहां पर होगा। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, लेकिन काम समाप्त नहीं हुआ होता है। क्रिया का आरंभ हो गया होता है, लेकिन खत्म नहीं होता। अभी खत्म नहीं होता। खत्म हो जाएगा तो भूतकाल हो जाएगा, खत्म होगा तो भूतकाल हो जाएगा। इसलिए यहां पर ध्यान देना कि क्रिया का आरंभ हो चुका हो, लेकिन समाप्ति ना हुई हो। जैसे वह खाता है, वह खाता है, यानी यहां पर खाने का कार्य हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है, लेकिन ये अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। जैसे कहते वह खा चुका, वह खा चुका, खा चुका मतलब काम खत्म हो गया, भूतकाल पहुंच जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। देखो वर्तमान काल के भेद कितने होते? वर्तमान काल के 5 भेद। कितने भेद? 5। ये संख्या जरूर याद रखिएगा। वर्तमान काल के कितने भेद? तो 5 भेद। वर्तमान काल के कितने भेद? 5 भेद। भूतकाल के कितने भेद? अभी बताएंगे आगे। भविष्य काल के कितने भेद? आगे बताएंगे। पता है लेकिन अभी बताएंगे नहीं। क्या है? वर्तमान काल के 5 भेद। कौन कौन से? एक सामान्य वर्तमान, एक सामान्य वर्तमान, दूसरा तात्कालिक वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान, चौथा संदिग्ध वर्तमान और पांचवा संभाव्य वर्तमान। अभी हमने कहा वर्तमान काल किसको कहते? तो वर्तमान काल होता है जिसमें काम चल रहा हो, क्रिया शुरू हो गई हो, खत्म ना हुई हो, वर्तमान काल हो गया। बिल्कुल आसान सा हो गया। लेकिन अब ये 5 बलाएं आ गई। क्या? थोड़ा थोड़ा अंतर, थोड़ा थोड़ा अंतर है। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। यानी कि यहां पर कार्य हो रहा होगा, इसकी संभावना होगी। संभाव्य वर्तमान में क्या है? काम चल रहा होगा, इसकी संभावना है, पक्का नहीं है, संभावना है। संदिग्ध वर्तमान, यहां पर संदेह है कि काम चल रहा है नहीं चल। यहां पर क्या होगा? निश्चय तो है कि काम हो रहा होगा, काम हो रहा होगा, लेकिन यहां पर क्या है? संदेह है। क्या है? संदेह है। यहां पर पूर्ण वर्तमान यानी काम चल रहा होगा। दूसरा अभी अभी समाप्त हुआ होगा। तात्कालिक, तात्कालिक में अभी अभी खत्म हुआ होगा, शायद अभी अभी खत्म हुआ होगा। सामान्य तो सामान्य तो है ही है, सामान्य जो वर्तमान काल ही है। कैसे? देखो सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए। वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए तो वर्तमान काल सामान्य हो गया। जैसे वह आता है, वह आता है, वह देखता है, बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है, सोहन स्कूल जाता है, वह साइकिल से दौड़ रहा है, साइकिल चला रहा है, जो भी कुछ है, यानी कि सामान्य वर्तमान। रहा है तो अलग हो जाएगा। दूसरा तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक मतलब है कि इससे यह पता लगता है कि क्रिया तत्काल चल रही है, क्रिया तत्काल चल रही है। इसमें रहा, रही, रहे आता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हो कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहते हो? कॉन्टिन्यूअस टेंस। वही है ये, क्रिया चल रही होती है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, वह लिख रहा है, इस प्रकार से रहा, रही, रहे आ जाएगा। फिर पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान यानी कि इसमें जो कार्य है उसकी पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, यानी काम खत्म हुआ लेकिन अभी अभी अभी, यानी बीता नहीं है, ज्यादा समय नहीं बीता है, ज्यादा समय नहीं बीता, लेकिन कार्य हो चुका, क्रिया हो चुकी है, ये कहा गया। जैसे वह आया है, वह आया है,
वह आया है। आया है मतलब आ चुका है, ये है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो पढ़ी है मतलब पढ़ चुका है, काम खत्म हो गया, ये है यहां पर। लेकिन कब हुआ? पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। अगला देखो, इससे मिलता जुलता एक आएगा, संदिग्ध वर्तमान, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो लेकिन उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो। यानी कि क्रिया के होने में तो संदेह होगा लेकिन उसकी वर्तमानता में संदेह नहीं होगा कि वर्तमान काल है, इसमें संदेह नहीं होगा। कैसे? राम खाता होगा, राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा। तो यहां पर देखो, होगा और लिखता, रोता होगा, पढ़ता होगा, खाता होगा। भाई खाता से क्या है? खाता से क्या पता लगता? ता ती ते कहां पर आते थे? ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार से बताया जाता है। तो ता ती ते कहां पर आते हैं? यानी वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, ता ती ते। अब उसके बाद फिर उसके भेद बदलते हैं, वहां पर है या जो भी कुछ है, रहा है, रही है, इस प्रकार से आते हैं तो अलग हो जाता है। तो यहां पर ता ती ते किसका बोध करा रहे हैं? वर्तमान का बोध करा रहे हैं। ता ती ते किसका बोध कराते हैं? वर्तमान का बोध करा रहे हैं। तो वर्तमानता में संदेह नहीं है लेकिन काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा इसमें संदेह है। तो क्रिया के होने में संदेह है लेकिन उसकी वर्तमानता में संदेह नहीं है। दूसरा, संभाव्य वर्तमान, यहां पर संभावना, काम के पूरा होने की संभावना होगी, काम के पूरा होने की संभावना होगी। जैसे वह आया हो, वह आया हो, यहां पर देखो संदेह है, वह आया हो सकता ना भी आया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी यहां पर संभावना है, क्या है? संभावना है कि वह आया हो, वह लौटा हो, वह लौटा हो, वह पढ़ा हो, वह खाया हो, वह लिखा हो, इस प्रकार के वाक्य आएंगे। यानी कि यहां पर संभावना है, क्या है? संभावना है कि यह कार्य हुआ हो, संभावना है कि यह कार्य हुआ हो। तो इस प्रकार से ये 5 वाक्य हो गए, चलिए 5 काल हो गए। कौन से? वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के 5 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद, एक सामान्य वर्तमान, एक सामान्य वर्तमान हो गया। दूसरा, सामान्य वर्तमान के साथ साथ क्या हो जाएगा? देखो फिर से एक बार देख लो, क्या है? पहला सामान्य वर्तमान हो गया, यानी कि इसमें ता है, ती है, ते हैं, तुम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ के आए। तात्कालिक यानी रहा, रही, रहे आ जाता है। पूर्ण वर्तमान, पढ़ी है, आया है, पढ़ी है, आया है, यानी या ई हो गया और है लगा होगा, यानी बड़ा या लगा होगा या बड़ी ई लगी होगी और है लगा होगा, यानी काम पूरा हो चुका होगा। तीसरा वाला जो है आपका संदिग्ध में ताती ते भी होगा और होगा भी लगा होगा, संभाव्य में हो लगा होगा और कार्य के पूर्ण होने की संभावना होगी। ये बात हो गई 5 भेद की। अब बात आती है 5वां, यानी दूसरा काल, भूतकाल। दूसरा काल कौन सा? भूतकाल। वैसे भूतकाल पहले होना चाहिए, भूतकाल, वर्तमान काल, फिर भविष्य होना चाहिए। तो भूतकाल मतलब काम जो पूरा हो चुका, यानी जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो, यानी ऐसा काल जिससे क्रिया की पूर्ति यानी क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो, यानी कार्य के समाप्त हो जाने का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़का आया था, लड़का आया था, वह खा चुका था, वह खा चुका था, मैंने गाया, तो मैंने गाया, वह खा चुका था, लड़का आया था, इस प्रकार से वाक्य होंगे। अब देखो भूतकाल के भेद कितने होते हैं? तो भूतकाल के भाई 6 भेद होते हैं। कितने? भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5, भूतकाल के 6, वर्तमान के 5, भूत के 6, अब भविष्य के 3 हो जाएंगे। भविष्य कितने होंगे? 3 हो जाएंगे, यानी 5 6 जस्ट आधा कर दो, 3 हो गया। तो 5 6 3 ऐसे भी याद कर सकते हो। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, 5वां संदिग्ध भूत और छठा हेतु हेतुमुद भूत। ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और एक आसन्न भूत, ये भी बहुत पूछते हैं क्योंकि इनमें भ्रम होता है, इनमें भ्रम होता है। कैसे भ्रम होता है? आगे देखो भाई वाक्य में। पहला सामान्य भूत, सामान्य भूत का मतलब सामान्य प्रकार का काम हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? सामान्य भूतकाल में क्रिया हो चुकी होगी, क्रिया हो चुकी होगी लेकिन उसके समय का बोध नहीं हो रहा होगा, यानी कि क्रिया हो चुकी है, खत्म हो गई है,
लेकिन अभी अभी खत्म हुई है या कब खत्म हुई है इसका बोध नहीं होता है। सामान्य भूतकाल में क्रिया तो हो चुकी है, काम हो चुका है, लेकिन काम कब हुआ है इसका पता नहीं चलता है। जैसे मोहन आया, मोहन आया, तो मोहन आया तो कब आया, आज आया, कल आया, परसों आया, इसका पता नहीं लगा। सीता गई, तो सीता गई तो कब गई पता नहीं। श्याम ने पत्र लिखा तो कब लिखा, बच्चा गया तो कब गया, इसका पता नहीं लग पाता है। दूसरा आसन्न भूत। आसन्न का मतलब होता है निकट, नजदीक। आसन्न का मतलब निकट या नजदीक। तो यानी इसमें आसन्न भूत में यह पता लगता है कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, यानी काम अभी अभी हुआ है, काम अभी अभी हुआ है। जैसे अभी आपसे कहा जाए आप किसी के घर गए, आप किसी के घर गए और आपको चाय ऑफर की गई कि चाय लो, आप क्या कहोगे, मैंने चाय पी है, मैंने चाय पी है। तो मैंने चाय पी है का मतलब क्या है कि अभी अभी आप घर से पी के आए हो, ये नहीं कल पिए थे और आज ऑफर किया जा रहा आप नहीं पियोगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप चाय ठुकराओगे यानी चाय हमने पी है, तो वैसे ही अगले को पता लग जाएगा कि हाँ अभी कुछ देर पहले ही चाय इन्होंने पी है। ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो यहां पर कहा गया। यानी कि इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, मैं चला हूं, मैं चला हूं, बच्चा आया है, कमल गया है, कमल गया है, बच्चा आया है, मैं चला हूं। जैसे अभी आपको कहीं जाना हो शादी विवाह में क्लास के बाद और आपका दोस्त फोन कर रहा है, क्या बात निकले नहीं क्या, तो क्या बताओगे, अभी चला हूं, यानी चला हूं, चला हूं। आपने कह दिया चला हूं, बस वो समझ गया कि अभी अभी चले हो, क्रिया अभी अभी चलने की शुरू हुई है। तो इस प्रकार से यानी आसन्न भूत किसे कहते हैं, जिसमें क्रिया अभी अभी खत्म हुई है या निकट भूत में ही समाप्त हुई है। तो निकट या आसन्न दोनों एक ही चीजें हैं, निकट नजदीक यानी अभी अभी, ये आपको याद रखना है। बशर्ते ये पता है, बिल्कुल तुरंत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वो तो तुरंत मान के चलो आपका निपात हो गया, वो बिल्कुल निश्चित कर दिया कि हाँ चला, है ना, ये है। पूर्ण भूत, दूसरा क्या है, पूर्ण भूत है क्रिया के उस रूपांतर को, क्रिया अभी 1 मिनट भैया बता रहा हूं, आपके क्वेश्चन लूंगा, परेशान ना हो। हाँ, पूर्णभूत क्रिया के उस रूप को पूर्णभूत कहते हैं, क्रिया के उस रूप को पूर्णभूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। यानी इसमें था थी थे लगा होगा, क्या लगा होगा, था थी थे लगा होगा। वह आया था, वह आया था, श्याम ने पत्र लिखा था, श्याम ने पत्र लिखा था, उसने मुरारी को मारा था, उसने मुरारी को मारा था, राम ने रावण को मारा था, ऐसे भी आ जाएंगे। यानी कि जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है और यह भी पता लगता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, बीत गया है। उसने मुरारी को मारा था तो मुरारी कब थे और कब मारा ये पता नहीं, यानी बहुत समय हो गया, काफी समय हो गया। उसी प्रकार से वह आया था यानी समय बीत चुका है, काफी समय हो चुका है। यानी यहां पर सीधे सीधे था थी थे लगे होंगे, तो था थी थे जहां पर मिल जाए और वहां पर क्या समझ जाओगे, पूर्णभूत हो जाएगा। चौथा अपूर्णभूत, यहां पर भी था थी थे लगा होता है, अपूर्ण भूत में भी था थी लगा होता है, लेकिन यहां की पहचान क्या है, इसमें क्रिया कंटिन्यूअस में होती है। किसमें, कंटिन्यूअस में, रहा रही रहे, वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह पढ़ रहा था, वह लिख रहा था, ऐसे आएगा यहां पर। यानी कि अपूर्ण भूत में यह पता लगता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु पूरी हुई या नहीं पूरी हुई इसका पता नहीं चलता है। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, अब गीत गाते गाते बीच में भूल गया नहीं भूला इससे पता नहीं, लेकिन हाँ गा रहा था, एक कंडीशन है। गीता सो रही थी, हो सकता है आप जग गई हो, लेकिन तब सो रही थी। बच्चा आ रहा था, बच्चा आ रहा था। श्याम पत्र लिख रहा था, अब लिख रहा था, भले ही पत्र लिखकर पूरा हो चुका हो, लेकिन यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस की बात हो रही है। यानी कि भूतकाल तो है लेकिन कार्य चल रहा था, इसकी बात हो रही है। यानी जहां पर ऐसे भूत या ऐसे समय की बात हो रही हो जिससे यह पता लगे कि भूतकाल में या पिछले समय में क्रिया हो रही थी, क्रिया चल रही थी, तो यहां पर अपूर्ण भूत हो जाएगा। आगे बात आती है
संदिग्ध भूत की। किसकी? संदिग्ध भूत की। इसमें संदेह बना रहता है, इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, कार्य पूरा हुआ या नहीं। यानी कार्य पूरा हुआ या नहीं, इसमें क्या लगा होगा? तुमने गाया होगा। क्या लगा? गा गी गे। शंका जहां पर होती, संदेह जहां पर होती, क्या होता? गा गी गे लग जाता। तुमने गाया होगा, तुमने पढ़ा होगा, उसने लिखा होगा, उसने उसको मारा होगा। इस प्रकार से यहां पर संदेह हो जाता है, यानी संदिग्ध भूत होता है। संदिग्ध भूत में क्या होता है? संदेह बना रहता है कि कार्य हुआ या नहीं, कार्य हुआ या नहीं, संदेह रहता है। इससे पहले वाले में अपूर्ण में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपूर्ण में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्य हो रहा था, उसके निश्चित पूरा होने का समय का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन हां कार्य हो रहा था इसका बोध हो रहा था। यहां पर क्या है? संदेह बना है। क्या है? संदेह बना है कि काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसका बोध हो रहा है। अगला आता है हेतु हेतुमुद्भूत। हेतु हेतुमुद्भूत, इससे यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से ना हो सकी। क्रिया होने वाली तो थी, लेकिन कोई न कोई बीच में किंतु परंतु लेकिन आ गया, किंतु परंतु लेकिन आ गया, यानी कि क्रिया किसी कारण से नहीं हो सकी। क्रिया होने वाली तो थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी। जैसे यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि तुम पढ़ते तो हम पढ़ाते, या यदि आप पढ़ते तो मैं पढ़ाता। ऐसे यानी यदि लगा होता है। हेतु हेतुमुद्भूत में क्या है? एक क्रिया के संपन्न होने में दूसरी क्रिया का भी योगदान रहता है। पहली क्रिया संपन्न नहीं हुई, इसलिए दूसरी क्रिया भी संपन्न नहीं हुई। तो यहां पर ध्यान रखना है। मैं आता तो तू जाता, ऐसे कह सकते हो। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी नहीं हुई, इसका कारण क्या है? कि वर्षा नहीं हुई। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। यदि पहली क्रिया नहीं हुई तो दूसरी क्रिया नहीं हुई, यानी पहली क्रिया के संपन्न न होने के कारण दूसरी क्रिया संपन्न न हुई, ये है। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आती, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आती। मैं नहीं आई, इसका मतलब क्या है? श्याम ने पत्र नहीं लिखा, इसलिए मैं नहीं आई। तो हेतु हेतुम बहुत आसान है, हेतु हेतुम बहुत आसान है। बशर्ते यहां पर यह ध्यान रखना है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली तो थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी। अब कारण क्या है? कि पहले वाली क्रिया नहीं हुई, इसलिए दूसरी वाली क्रिया नहीं हुई, बस ये हो गया। इसमें ज्यादा पूछते हैं, यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यानी कि यदि आप तैयारी करते तो आप सफल हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस प्रकार के वाक्य यहां पर आते हैं। अगला आता है तीसरा भेद, भविष्यत काल। क्या है? भविष्यत काल है। भविष्य काल में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया हुई नहीं है, आगे होगी, भविष्य में होगी। अभी क्रिया हुई नहीं है, आगे होगी, भविष्यत काल। वह कल घर आएगा, वह कल घर आएगा, वह दिल्ली जाएगा, या नहीं है? जाएगा। तुम पढ़ोगे, पढ़े नहीं हो भी, पढ़ोगे, इस प्रकार तुम लिखोगे। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। भाई अभी बताया गया वर्तमान के 5, भूत के 6 और भविष्य के 3। वर्तमान 5, भूत 6 और भविष्य के केवल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुम उद्भविष्य। हेतु हेतुम बिल्कुल वैसा ही है जैसा भूतकाल में देखा हमने। यदि तुम आते तो मैं जाता, यानी तुम नहीं आया तो मैं नहीं गया। यदि वह लिखता तो पास हो जाता, यदि तैयारी करता तो पास हो जाता। उसी प्रकार से यहां पर है हेतु हेतुम उद्भव, यानी कि जब क्रिया कोई होगी तो अगली क्रिया भी होगी। यदि तुम आओगे तो मैं चलूंगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ऐसे। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम नहीं आए तो मैं नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात है। यानी कि यदि तुम्हारे आने की क्रिया होगी तो मेरे जाने की क्रिया होगी, सीधी सी। संभाव्य भविष्य, इसमें प्रायः संभव है, संभावना है, शायद लगा होता है। शायद कल वर्षा है, वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी।
संभव है मैं कल लखनऊ जाऊं, संभव है कल क्लास होगी, ऐसे संभव है कल टेस्ट होगा। यहां पर क्या संभावना, तो संभाव्य भविष्य। सामान्य का तो वही है, वह जाएगा, वह खाएगा, वह लिखेगा, वह पढ़ेगा, गागी गे आएगा, अंत में क्या आएगा, गागी गे आएगा। सामान्य भविष्य, इससे प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी, क्रिया भविष्य में होगी। मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, वह जाएगा, वह खाएगा, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह परीक्षा पास हो जाएगा, इस प्रकार से यहां पर आएगा। संभाव्य में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना है। संभव है रमेश कल आया, रमेश कल आया नहीं होना चाहिए, आए। संभव है रमेश कल आए होना चाहिए। संभव है श्याम पत्र लिखे, संभव है श्याम पत्र लिखे। शायद आज वह आए, शायद आज वह आए। शायद कल वर्षा हो, ऐसा भी हो सकता है। हेतु हेतुमुत भविष्य, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर रहता है। वह आए तो मैं जाऊं, देखो वही बात अगर नहीं, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए, वह कमाए तो खाए, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए। नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा, नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा। ये तीन भेद हो गए किसके, भविष्य काल के, भविष्य काल के। तो यहां पर काल के तीन भेद बताए गए। काल कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद, पांच भेद। भूतकाल के कितने भेद, छह भेद। भविष्य काल के कितने भेद, तीन भेद। अब दिक्कत यहां पर यह आती है, कुछ ऐसे काल हैं जो उपभेद हैं, मिलते जुलते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। जैसे तात्कालिक वर्तमान और पूर्ण भूत। यहां जहां पर मिलता जुलता आया गया है इस प्रकार के लगे होते हैं, वहां पर दिक्कत होती है। कुछ वाक्य हैं, देखते हैं कैसे सही होते हैं। अब इनमें आपको बताना है या आपको साथ साथ बताते रहना कि आखिर में कौन कौन सा काल का प्रयोग हुआ, किस प्रकार के वाक्य हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कालों का भेद बताना है, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल नहीं बताना है। वर्तमान काल का भेद कौन सा है, जैसे पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, या इस प्रकार से उनके भेद बताने हैं। तो पहला वाक्य है, दीपा पौधों को पानी दे रही है। दीपा पौधों को पानी दे रही है, तो कैसा हो जाएगा, रही है। यहां पर क्या है, रही है ना। तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। तात्कालिक वर्तमान में क्या हो जाता है, रहा है, रही है और रहे हैं, ऐसे हो जाता है। यानी काम हो रहा है, काम चल रहा होता है। हाँ, तात्कालिक को मतलब निकट, तात्कालिक को मतलब निकट बताया गया है, काम भी चल रहा है। दूसरा, राम ने खाया होगा। राम ने खाया होगा। अब देखो, खाया भी है, होगा भी है, खाया भी है और होगा भी, तो कैसा हो जाएगा, यहां पर क्या, संदिग्ध, क्या है, संदिग्ध है। और खाया है यानी कि संदिग्ध भूत होगा। हाँ, खाया होगा है, हाँ, तो संदिग्ध भूत हो जाएगा, बिल्कुल सही है। राम खाता होगा, राम खाता होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो होगा और इसके साथ साथ यहां पर ता लगा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल। अब देखो यहां पर, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखो केवल आप बता दो, बस छोड़ दो, डिस्क्राइब हम कर देंगे। राम खाता होगा, कुछ लोग यहीं से पकड़ लिए होगा, तो गा गी गे भविष्य काल में आता है ना, जरूर नहीं है, इसमें संदेह अवस्था में भी आता है। इससे पहले क्या करना है, ये भी देखना है, ताती ते, तो ताती ते वर्तमान में, ताती ते कहां पर, वर्तमान में है, और यहां पर होगा भी लगा हुआ है, तो होगा संदेह के लिए है और ताती ते वर्तमान के लिए, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लो। हाँ, संदिग्ध भूत लिखा हुआ, खाता होगा नहीं, भूत लिखा है, इससे मतलब नहीं है हमको, नोट्स में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि आखिर वास्तव में सही क्या है। यहां पर जैसे दीपा पौधों को पानी दे रही है, दीपा पौधों को पानी दे रही है, दे रही है, ये भूतकाल होगा क्या, ये भूतकाल होगा, नहीं होगा।
खाया होगा, ये संदिग्ध भूतकाल। एक मिनट भैया, अभी हम जो बताते रहे उसको देखते रहो। पहले राम खाता होगा, अब खाता है होगा है तो ये भूत कैसे हो जाएगा, ये भूत कैसे होगा, नहीं होगा। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान ये भेद होता है कि नहीं होता है, संदिग्ध वर्तमान भैया भेद होता है नहीं होता है, क्लियर है, सही है, होता है ना, अच्छा होता है, तब तो बिल्कुल सही है। कल तापमान अधिक होगा, कल तापमान अधिक होगा, कल की बात हो रही है यानी कि भविष्य काल है, लेकिन ये क्या है, संभावना है, क्या है, संभावना है, तो संभाव्य भविष्य हो जाएगा, संभाव्य भविष्य होगा। वह खा रहा था, वह खा रहा था, एक देखो रहा लगा हुआ है और था भी लगा हुआ है, यानी कि काम पूरा अभी नहीं हुआ था, काम पूरा अभी नहीं हुआ था, है ना, तो क्या हो जाएगा, आसन्न सामान्य भूत हो जाएगा। कैसा भूत होगा भाई, सामान्य भूत में क्या है लिखा गया, हाँ अरे भाई काम पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला देखो वाक्य क्या है, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, मैंने चाय पी है, मैंने चाय पी है भी मैंने बताया था, है ना, तो क्या हो जाएगा, अभी अभी काम पूरा हुआ है, तो आसन्न भूत हो जाएगा। मैं खाना खा चुका था, है ना, हाँ, तो मैं खाना खा चुका था, तो चुका भी लगा हुआ है यानी काम खत्म हो गया और था भी लगा हुआ है, भूत है यानी कि पूर्ण भूत हो जाएगा। मैं कल घूमने जाऊंगा, तो कल है यानी जाऊंगा कल, कब जाऊंगा, कल जाऊंगा, तो कौन सा, संभाव्य भविष्यत हो जाएगा, है ना, कल घूमने जाऊंगा, जाऊंगी, संभाव्य भविष्य नहीं, भविष्यत याद रखो हमेशा भैया, भविष्यत सामान्य हो जाएगा, भविष्यत, एक मिनट, यहां पर शायद संभव ऐसा कुछ लगा है, मैं कल घूमने जाऊंगा, है ना, तो क्लियर है, मैं कल घूमने जाऊंगा, तो सामान्य होना चाहिए, सही है, हाँ सामान्य हो जाएगा, क्या होगा, सामान्य होगा। कारण यह है कि यहां पर संभावना नहीं है, कल वर्षा हो ऐसा तब तो संभावना है, लेकिन जाऊंगा तो सामान्य नहीं होना चाहिए, वह पढ़ेगा वह लिखेगा ऐसे। कदाचित शाम को पानी बरसे, कदाचित शाम को पानी बरसे, अब ये संभाव्य हो जाएगा, है ना, ये संभाव्य भविष्यत हो जाएगा। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, क्या हो जाएगा, हाँ, हे तो हे तुम उद भविष्यत, क्योंकि अभी ना तो आया है और ना मैं गया हूं, तो भविष्य काल की बात हो रही है। अगला, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, मेरी चिट्ठी उसे दे देना तो क्लियर है, वह आई हो, है ना, हाँ। संभाव्य वर्तमान, क्या हो जाएगा, देखो वह आई हो का मतलब यहां पर क्या, संभावना, वह आई हो, वह खाई हो, वह लौटा हो, वह गया हो, इस प्रकार से, है ना, तो संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान, हाँ बिल्कुल। देखा गया हो, देखा गया हो, यहां पर देखो गया या आ गया और हो भी लगा हुआ है, तो हो से संदेह हो रहा है और गया से क्या है, गया से क्या है, संभाव्य, संभाव्य भूत होता है, संदिग्ध भूत हो जाएगा। संदिग्ध भूत में क्या होता है, यानी कार्य हुआ हो इसका पता, यानी संभावना क्या रहता है, संदेह रहता है, क्या रहता है, संदेह रहता है। जैसे वह आया हो, है ना,
वह आया हो, तब तो वर्तमान हो जाएगा। वह आया हो तो वर्तमान हो जाएगा। देखा गया हो तो देखा गया हो, गाया होगा तो होगा भूतकाल हो जाएगा। देखा गया हो, देखो देखा गया हो ये तो भूतकाल नहीं होगा, ये हो जाएगा। देखो जैसे यहां पर है आई हो, वैसे तो यहां पर भी है गया हो, देखा आगे लिखा है ना? नहीं, ये तो ये भी तो देखो क्या है, वह आई हो, वह आई हो, तो वह आई हो क्या हो गया? भूतकाल है, भूतकाल हो जाएगा। देखा गया हो वर्तमान में नहीं देखा जा सकता, हाँ बीता हुआ है। अच्छा अच्छा, राम खाता होगा तो जैसे कह दिया जाए राम खाता होगा, संदिग्ध हो जाएगा, है ना? हाँ, देखा गया हो, हाँ। किसमें हो जाएगा? हाँ, ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। चलो इसको छोड़ते हैं। संभव है, हाँ आसन्न में। दूसरा देखो, नहीं आसन्न में तो नहीं जाएगा, खैर यहां जब भी होगा संभाव्य वर्तमान में, हाँ ऐसा नहीं, हाँ बिल्कुल। दूसरा है संभव है, क्या है? संभव है। तो संभावना कहां है? संभावना कहां रहते? संभव है कहां पर जाएगा? संभाव्य, हाँ संभव है यानी भविष्यत, है ना? संभाव्य भविष्यत। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, ये भी क्या है? संभाव्य भविष्यत है। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, चलो ये वाला, हाँ तो इसमें क्या आपको लग रहा है तो है तुम उद्भूत हो जाएगा, है तो है तुम उद्भूत है। नहीं नहीं, देखो यहां पर देखो वह आई हो तो, है ना? वह आई हो तो, यदि ऐसा होता यदि वो आए तो मैं जाऊं, यदि वो आए तो मैं जाऊं, ऐसा कहा जाता है ना? यहां पर वह आई हो, यहां पर संदेह है, चिट्ठी तो देना है लेकिन यदि वो आई हो तो वर्तमान ही रहेगा, संभाव्य ही। अगला, हाँ, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ये क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य हो जाएगा। सीता सो रही थी, सीता सो रही थी, तो सीता सो रही थी रही भी है और थी भी है ना? क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा। तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तुम बैठो तो यानी तुम बैठो मैं अभी आया, क्या हो जाएगा? तुम बैठो मैं अभी आया, हाँ वर्तमान है, अभी कैसा वर्तमान? संभाव्य होगा। इसमें संभावना कौन सी है? इसमें संभावना है कोई? हाँ हाँ, संभावना है आने की, है ना? अच्छा, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान में सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान में क्या रहता है भाई? सामान्य वर्तमान कैसे रहता है ना? देखता, ताती ते, है ना? ताती ते आता है, ताती ते, हाँ एकदम नॉर्मल बात है। तो नॉर्मल बात ताती ते लगा होता है, क्या लगा होता है? ताती ते लगा होता है, हाँ।
तो संभाव्य वह आया हो लगा होता है, वहां पर संभावना होती है, तो वहां पर संभावना लगी होती है, यहां पर संभावना नहीं है, यहां पर वापस आने की संभावना है। सही है, इससे संभावना लग नहीं रही यार। हाँ चलो, यानी कि काम के पूरा होने की संभावना, काम के पूरा होने की संभावना, यहां पर अभी आने की संभावना पूरी, मतलब संभावना है, आया नहीं है, इसलिए सही है संभाव्य वर्तमान। ऐसा हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। दूसरा, सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, तो गीत गा रहा था तो रहा और था क्या हो जाएगा, अपूर्ण, अपूर्ण भूत। अच्छा, भूतकाल होगा भाई, वर्तमान नहीं होगा। यदि होता गा रहा है तब होता है ना। दुनिया को नई राह दिखाता है, दुनिया को नई राह दिखाता है, तो ता है, ती है, ते है, ये कहां पर आता है, सामान्य वर्तमान में आ गया। अगला देखो, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है, ये क्या है, यहीं से पकड़ लो। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, तो होगा क्या है, रखा भूत है ना। कैसा, यदि बारिश होता तो सूखा न पड़ता, हेतु हेतुम खुद भविष्य, हाँ भविष्य, ये हाँ सॉरी भूतकाल, भूतकाल होगा, भूत हो जाएगा, हेतु हेतु मुद भूत। छात्र स्कूल गए थे, पूर्णभूत, भूत तो है लेकिन भूत कौन सा, गए थे, पूर्णभूत, आया था, गया था, पूर्ण भूत हो जाएगा। अगला, सुरेश गीत गा रहा था, तो कई हो चुके हैं ना। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, थकावट दूर हो गई, क्या हो जाएगा बताओ भाई, इसमें हो गई, आसन्न क्या, हाँ पूर्णभूत, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूत में क्या होता है, आया गया, नहीं हेतु हेतु क्यों हो गया, कौन सा कारण यहां पर है, यानी एक क्रिया के होने के दूसरी क्रिया में है ना, आसन्न भूत होगा, आसन्न भूत में है लगा होता है ना, हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा सामान्य भूत, सामान्य भूत। बच्चा गया, सामान्य, मैंने आम खाया, खा लिया है, ये सामान्य है, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, आसन्न, हाँ तो आसन्न भूत, आसन्न भूत हो गया। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, बच्ची रो रही थी, इसको नीचे ले आओ अगले नंबर पे, है ना, तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो क्या हो जाएगा सामान्य, बच्ची रो रही थी,
अपूर्ण भूत हो जाएगा। अगला, उस डाली पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है। भूत है, बैठा और है, बैठा भी है और है भी है, तो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान हो जाएगा, सही है। पूर्ण वर्तमान तो नहीं होता है, देखो यहां पर पूर्ण वर्तमान तो नहीं होगा। पूर्ण वर्तमान में क्या होता है भाई? पूर्ण वर्तमान में मैंने पुस्तक पढ़ी है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो यहां पर बैठा है, बैठने की क्रिया पूर्ण है, सामान्य नहीं होगा। सामान्य में ता ती ते आता है, तो ये पूर्ण वर्तमान, बहुत नहीं वर्तमान। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, है ना, ये भी पूर्ण। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, हो गया है, तो रुपए हैं, गया है, यह भी पूर्ण वर्तमान। लड़की जाए, लड़की जाए से तो उत्तर लिखा ही है, संभाव्य भविष्य, है ना। मोहन ने पढ़ा होगा, यहां पर दे लिखा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा होगा, इसमें क्या हो जाएगा? पढ़ा होगा, पढ़ा भी है और होगा भी है, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। पढ़ता होगा, है ना, भूत हो जाएगा। अगला भी कोई है? हाँ, कुछ वाक्य और हैं। राधा स्टूडियो जाएगी, राधा स्टूडियो जाएगी, जाएगी मतलब मैं खाना खा चुका था, पूर्ण भूत। दीपा पानी दे रही तो हो गया, कल तापमान अधिक होगा, ये भी हो चुका। अभी अभी राधा सो गई, ये क्या होगा? अभी अभी राधा सो गई, है ना, अभी अभी। आसन्न, आसन्न भूत हो जाएगा, अभी अभी सो गई है, काम खत्म हो गया है। ये तो बात हो गई किसकी? काल पर। अभी बची बात किस पर? वाच्य पर। वाच्य पर भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कुछ उदाहरण होंगे आपके वाच्य से भी। देखो भाई, चलो इतने वाक्य हो गए, अभी देख लेंगे उसको भी। महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए, है ना, किससे संबंधित? वाच्य से। अब यहां पर काल नहीं बताना है, क्या बताना है? वाच्य बताना है। क्या बताना है? वाच्य। वाच्य में 3 ही वाच्य हैं, या तो कर्तृवाच्य होगा, या तो कर्मवाच्य होगा, या तो भाववाच्य होगा। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्मक सकर्मक दोनों हो जाएंगे। सामान्य प्रकार के जो वाक्य हम लोग लिखते हैं वे कर्तृवाच्य होते हैं। कर्मवाच्य में सामान्यतः कर्ता नहीं होता है, कर्म की प्रधानता होती है। तीसरा, क्रिया की प्रधानता या भाव की प्रधानता होती है, भाववाच्य हो जाता है। पहला, राम आम खाता है। नहीं, अब इस समय देखो, देखो जितने समय आप लोग बोलो, देखो ध्यान दो भाई, सभी लोग पढ़े लिखे हो, जितनी देर आप लोग बोलो उतनी देर अपना माइक खोलो, जैसे ही बता चुको वैसे बंद कर लो, ठीक है। बस केवल आपको उत्तर बताना है, डिस्क्राइब नहीं करना। डिस्क्राइब करने के लिए हम हैं यहां पर। राम आम खाता है, ठीक है, तो सीधे सीधे क्या है? कर्तृवाच्य। बच्चा जोर जोर से रोता है, कर्तृवाच्य। तुम्हारे द्वारा बोझ उठाया गया, ये उठाया जाता है, तुम्हारे द्वारा बोझ उठाया जाता है, तो कैसा हो जाएगा? हाँ, देखो यहां पर द्वारा लगा हुआ है, इसलिए कर्म। मेरे द्वारा दवा पी गई, कर्म। राम द्वारा खाना खाया गया, कर्म। ये तो बिल्कुल आसान आसान से है ना। यहां पर भी द्वारा लगा हुआ है, यहां पर भी द्वारा लगा हुआ है, तो सीधे सीधे कर्मवाच्य आपका क्लियर हो गया। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो क्या पढ़नी है? पुस्तक। किसको? श्याम को, है ना। तो कैसा हो जाएगा?
कृत्य। राधा जाती है, मैं खाना खाता हूं, मोहन गीत गाता है, धूप में चला नहीं जाता, है ना। हाँ, भाव हो गया। उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं गया, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, भाववाच्य हो गया। ये तो क्रम से हो गया, ये तो सब जो है क्रम से हो गए। तोते से उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया। तुम पुस्तक पढ़ते हो, राधा कमरे में सोती है, घोड़ा मैदान में दौड़ता है, राम भारी भरकम बोझ उठाता है, राम। हाँ, सख्त कार्यवाही की जाएगी, अरे कर्मवाच्य हो जाएगा। सख्त कार्यवाही की जाएगी यानी कर्ता यहां पर मौजूद नहीं है। अगला, हमसे तुम्हारी बात ना सुनी जाएगी, हमसे तुम्हारी बात ना सुनी जाएगी, भाववाच्य। हाँ, कैसा हो जाएगा? देखो, तुम्हारी बात, अब बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, है ना, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। आम खाया जाता है, ये बहुत पूछते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है और आम खाया जाता है। पत्र लिखा जाता है, मरम वचन जब सीता बोला, ये भी बहुत पूछते हैं, ये भी कर्मवाच्य है। शीला से खाया नहीं जाता, शीला से खाया नहीं जाता। और उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, भाववाच्य हो गया। 19 में क्या है? हमसे तुम्हारी बात ना सुनी जाएगी। अब देखो यहां पर क्या है, किसके आधार पर बदल रहा है? बात है तो सुनी जाएगी, बात को बदलो, बात को बदलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? उपन्यास। हमसे तुम्हारा उपन्यास ना सुना जाएगा, बात बदल गया, बदल गया। बात के स्थान पर बात स्त्रीलिंग है, सुनी जाएगी। उपन्यास पुल्लिंग है, सुना जाएगा, बदल गया। हमसे कोई मतलब यहां पर नहीं है, हमारे द्वारा का मतलब यहां पर है। अगला, राधा से गाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, जमीन पर कैसे बैठा जाएगा, जमीन पर कैसे बैठा जाएगा। अब यहां पर बताओ कैसा हो जाएगा? भाववाच्य, कर्मवाच्य हो जाएगा। जमीन पर कैसे बैठा जाएगा, कर्मवाच्य। कर्म कैसे? कर्म इसमें कौन सा है? कर्म कौन सा है इसमें? बताओ भाई, इसमें कर्म कोई है? कर्म कोई है? बैठना कर्म है कि क्रिया है? बताओ भाई। बैठना, बैठना तो क्रिया है, बैठना काम नहीं है, बैठना क्रिया है। हाँ, तो ये भाववाच्य होगा। हाँ बिल्कुल, भाववाच्य। राम से रोटी नहीं खाई जाती, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। देखो, राम से रोटी खाई नहीं जाती ऐसे होता, राम से रोटी खाई नहीं जाती, तब क्या होता? तब भाववाच्य होता, तब भाववाच्य होता, नहीं तो फिलहाल कर्मवाच्य हो जाएगा। वह लड़ाई में मारा गया, वह लड़ाई में मारा गया, क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। हाँ, वह लड़ाई में मारा गया। अब देखो, मारा गया कहां? लड़ाई में। कौन? वह, कौन? वह। लेकिन यहां पर जो वह है, इसका विशेष रोल नहीं है शायद। लड़ाई में मारा गया, लड़ाई में मारा गया, ये कर्मवाच्य में आना चाहिए, है ना। मारा गया,
अब ये कैसे होगा क्लियर नहीं है। मोहन लड़ाई में मारा गया, भूतकाल। हाँ देखो, हाँ नहीं होता क्या है, जो भूतकाल की संज्ञाएं होती हैं, भूतकाल की क्रियाएं होती हैं, उनमें एक कोई विशेष नियम है इसका, ये आएगा कर्मवाच्य में ही, ये इसमें कर्तृवाच्य में नहीं है। कर्तृवाच्य में जब जाएगा, वह लड़ाई में मारा जाता या जाता है ऐसे आएगा, तब आएगा वहां पर। तो यहां पर ये जो आएगा ये कर्मवाच्य में ही आएगा, कर्तृवाच्य में नहीं आएगा, बशर्ते इसका कोई विशेष नियम अलग प्रकार से होगा। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये क्या है, ये तो भाववाच्य हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है। हाँ बता, तुमसे सोया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम से टहला भी नहीं जाता, राम से टहला भी नहीं जाता, नीचे भी भाव है ना, यानी ये सब भाव भी हैं। एक मिनट, अच्छा तो नोट्स दिया गया उसमें क्या लिखा गया, ये वाला वाक्य भी समझ में नहीं आ रहा है। 29 नंबर, वह लड़ाई में मारा गया। राम से रोटी नहीं खाई जाती है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो यहां पर देखो क्या है, निषेधात्मक वाक्य है। कैसा है, निषेधात्मक वाक्य है। और राम से का मतलब यहां पर है तृतीय विभक्ति, राम से का मतलब क्या है, तृतीय विभक्ति ने राम द्वारा की बात हो रही है। यहां पर इसकी प्रधानता नहीं है, द्वारा लगा है। और जब द्वारा लगता था तो हम क्या बताए थे, पैसिव वॉइस में, रिटन बाय ऐसे बताते थे अंग्रेजी में। तो वैसे ही यहां पर है राम द्वारा रोटी खाई या रोटी नहीं खाई जाती है, ये है इसका, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। यदि ये होता राम से रोटी खाई नहीं जाती, तब वहां पर भाववाच्य होता, आसक्त वहां पर होती है ना, ये है। लेकिन ये वाला बताओ भाई, वह लड़ाई में मारा गया, कर्तृवाच्य होना चाहिए, हाँ कर्म नहीं होना चाहिए, कर्धात्मक प्रधानता है, बिल्कुल कर्तृवाच्य। इसको भाई कर्त ही करो, कर्म ना करो, कर्म नहीं करना है। अगर नोट्स में आपका कर्म है तो कर्तृ करो। हाँ राम, हाँ नहीं वह है, बिल्कुल है, वह लड़ाई में मारा गया, वह लड़ाई में मारा गया। लेकिन अगर जो मान लो भूतकाल है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि जोर दिया जा रहा हो, कहीं पर कर्ता पर जोर दिया जा रहा हो। जब कर्ता पर जोर दिया जाता है ना, हाँ जब कर्ता पर जोर दिया जाता है तब वहां पर कर्मवाच्य होता है। हाँ वह लड़ाई में मारा गया, वह लड़ाई में मारी गई, तो वह के आधार पर बदल रहा है, स्त्रीलिंग हो रहा है। हाँ चलो इसको अभी कंफर्म ना करो भाई, हम इसको कंफर्म करके आपको बताएंगे, संदेहास्पद है ना, बाकी तो ठीक ठाक है। हाँ बिल्कुल भैया। चलो अब चला जाए भाववाच्य, चलो अब चला जाए। इस प्रकार का जब भाववाच्य बताते शुरुआत में बता दिए थे कि अब चला जाए, है ना, यानी कि अब चला जाए, तो चलने का यहां पर भाव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, भाव की बात हो रही है, न कि कर्म की बात हो रही है और न ही कर्ता की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर कर्ता मौजूद नहीं है और ये चलने का भाव है, इस कारण से। और ये वाक्य कई बार परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी में, इसमें यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है। अब चला जाए, अब चला जाए, तो चाहे चलो अब चला जाए, चाहे अब चला जाए, बात एक ही आपको समझना है। तो ये भाववाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य नहीं होगा। और वैसे भी चलना क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। कैसी है, अकर्मक क्रिया है चलना। हाँ हाँ उसमें बताए थे, हाँ अच्छा, रावण राम के द्वारा मारा, अच्छा राम हो गया, अच्छा 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 एक सेकंड बस, रावण राम के द्वारा मारा गया, ये है। तो यहां पर क्या था, कर्ता पर जोर देने के लिए, तो कर्ता पर जोर दे करके यहां पर द्वारा लगा दिया गया, ये है। बाकी अभी जो आया मरम वचन जब सीता बोला, ये है ना, कहां पर गया भाई, ये है।
मरम वचन जब सीता बोला। यहां पर है क्या? हाँ हाँ, इसमें क्या करना है, ये भाई किसकी पंक्ति है? बिल्कुल आसान सी है। किसकी पंक्ति है? किसकी? तुलसीदास लिखे ये सब बात। सही है। कबीर की पंक्ति है। इसकी तुलसीदास रामचरितमानस की है ना। यानी इतनी देर लगेगी तुलसीदास के बारे में, है ना। तो यहां पर तुलसीदास से कुछ त्रुटि हुई थी, या हो सकता है जानबूझकर ऐसा किए हो, ऐसा कुछ है, उसी संबंध में यहां पर आता है ना। हाँ, तो सीता के साथ यहां पर बोला शब्द का प्रयोग कर दिया, सीता का बोला प्रयोग कर दिया गया। तो यहां पर वचन के हिसाब से, किसके हिसाब से? वचन के हिसाब से यहां पर बोला हो गया। हाँ, व्याकरण विरुद्ध जहां पर, है ना, व्याकरण विरुद्ध जहां पर प्रयोग किया जाता है तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष कहते हैं उसको, शायद च्युत संस्कृति दोष है, उस आधार पे आ जाता है। हाँ, कर्मवचन, कर्मवाचक हो गया। किसमें? जो वह मारा गया, वह लड़ाई में, हाँ 19 नंबर कौन सा था? 22 नंबर नहीं, अगला होगा वह लड़ाई में मारा गया। 29 में कर्मवाच्य ही होगा, मारा गया, जाता है, जाती है। कर्म के अनुसार, कर्म क्या है इसमें? मारना। लड़ाई कर्म है। हम्म हम्म रिकॉर्डिंग बंद कर दो भैया, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ, मारा गया क्रिया है।